प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स एंड प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स को तो हम डिटेल में आगे देखने वाले हैं। यूज्ड इन इंडस्ट्रीज लाइक रिटेल, हेल्थ केयर, बैंकिंग एंड एजुकेशन। यानी देखिए डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स का यूज तो के रिटेल में, हेल्थ केयर में, बैंकिंग में एंड एजुकेशन में, जैसे देखिए वेरियस इंडस्ट्रीज में इसका बहुत ही यूज होता है। ओके, द सेकेंड इज डेटा टाइप्स एंड स्केल्स। ओके, द फर्स्ट वन इज अ structure versus unstructured। यानी कि structure data is organized in row and columns like excel sheet। यानी कि तो structured data है तो कि वो हमें एकदम proper format, यानी कि रो कॉलम्स के फॉर्मेट में हमें देखने को मिलता है, लाइक एक्सेल शीट हो गया। फॉर एग्जांपल सेल्स डेटा वेयर ईच रो इज कस्टमर एंड ईच कॉलम इज फीचर लाइक नेम, एज एंड परचेज। यानी तो कि यस, एक्सेल शीट में जो सेल्स का डेटा होता है, यानी कि मंथली सेल्स का डेटा है, इसमें तो कि हर एक रो में तो कि कस्टमर्स का नेम लिखा होता है, और हर एक कॉलम में तो कि फीचर हो गया, प्राइस हो गया, तो कि प्रोडक्ट हो गया, कोई भी परचेस हो गया, तो कि कोई भी प्रोडक्ट, स्पेसिफिक प्रोडक्ट का ये सब लिखा होता है। देन द नेक्स्ट इज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। यानी कि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा डजंट फॉलो टेबुलर फॉर्मेट। यानी कि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है तो कि वो टेबुलर फॉर्मेट का तो कभी भी यूज नहीं करता। फॉर एग्जांपल इंक्लूड्स लाइक एक्स, ईमेल्स हो गया, वीडियोस, इमेजेस एंड ऑडियोस, तो कि ये सब क्या होगा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के तो के एग्जांपल्स हैं। देन स्ट्रक्चर्ड डेटा इज टू इजीली एनालाइज यूजिंग ट्रेडिशनल टूल्स लाइक एसक्यूएल एंड एक्सेल। यानी कि स्ट्रक्चर्ड डेटा है उसको तो हम तो के रिलेशनल डेटाबेस लाइक एसक्यूएल एंड एक्सेल सीट के द्वारा भी हम उसको तो के एनालाइज कर सकते हैं। बट अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को एनालाइज करना बहुत ही टिपिकल होता है थ्रू एसक्यूएल एंड एक्सेल, तो उसको तो हम मोर एडवांस टूल्स के थ्रू ही तो के मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मोर एडवांस इन information like technologies like AI and NLP। NLP means natural language processing are used to perform unstructured data। यानी कि उसका यूज करके हम तो के अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में से तो के मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशंस हो गए लाइक ड्राइवरलेस कार, यूजिंग images, then smart assistants like use voice data etc। and a large part of today's यानी कि big data is unstructured, also big data is also unstructured data है, वो भी टाइप है किसका तो क्या अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का। one of the biggest challenges is converting unstructured data into structured data for analysis। यानी कि तो के वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज है, यानी कि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को स्ट्रक्चर्ड डेटा में कन्वर्ट करना बहुत ही एक चैलेंजिंग टास्क माना जाता है फॉर एनालिसिस। ओके, सो थर्ड थिंग इज classification of data। okay, okay, there are three main types of classifications based on structure। first cross sectional, second time series, third panel data। okay, a cross sectional data, so this is the first line, this is the definition of cross sectional data: data collected at one specific point in a time from different entities। यानी कि different entities होती है जो तो के, यानी कि टाइम के किसी भी पॉइंट पे तो के टाइम के किसी भी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जो के डेटा को कलेक्ट किया जाता है उसको ही बोला जाता है क्रॉस सेक्शनल डेटा। ओके, एग्जांपल लाइक सीपीयू को सॉरी CPA score of various students in semester 1। Each row represent unique student but all the data is from the same period। यानी तो कि हाँ, सारा का सारा डेटा सेम पीरियड सेम टाइम पीरियड का ही होता है, बट तो कि हर एक स्टूडेंट को तो कि हर एक अलग अलग रो से तो कि डिफरेंशिएट किया जाता है। यू कांट ऑब्जर्व ट्रेंड और पास्ट ओवर पैटर्न्स ओवर टाइम विद दिस टाइप। यानी कि हम क्रॉस सेक्शनल डेटा के थ्रू तो के पास्ट को तो के को ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। ओके, or often using surveys, population seasons and economic comparisons भी तो के कर सकते हैं इसके थ्रू तो के easy to collect and analyze with basic statistical tools। okay, help in benchmarking or understanding the current state of something। okay, तो उसका एग्जांपल है यहाँ तो एनरोलमेंट है सेमेस्टर एनसीपी है, तो एक स्टूडेंट है एनरोलमेंट नंबर 1 उसका सेमेस्टर 1, also she also having get he getting 8 SPI। then second one is also in studied in semester 1 but it it gets 7 SPI। then third one is also studied in semester 1 and it get again 8 SPI। okay, so the next is time series data collected over time from single entity। यानी कि टाइम सीरीज डेटा क्या होता है, टाइम सीरीज डेटा तो कि एक ही एंटिटी पर तो के टाइम किसी भी तो के टाइम के भी किसी भी पॉइंट पे तो के डेटा को जो कलेक्ट किया जाता है उस डेटा को तो के टाइम सीरीज डेटा कहा जाता है। फॉर एग्जांपल अ स्टूडेंट कांट सीपीआई स्टूडेंट सीपीआई ओवर मल्टीपल सेमेस्टर। यानी कि स्टूडेंट्स के तो के सीपीआई तो के मल्टीपल सेमेस्टर में वो तो के टाइम सीरीज डेटा, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में इतने सीपीआई है, सेकेंड सेमेस्टर में इतने सीपीआई है, थर्ड सेमेस्टर में इतने सीपीआई, तो वो टाइम सीरीज डेटा हो गया उसका तो के एग्जांपल है। shows how
वैल्यूज चेंज विद द टाइम, ग्रेट फॉर स्पॉटिंग ट्रेंड्स एंड फोरकास्टिंग। ये तो कि हम तो के बेस्ड ऑन तो के उनके टाइम सीरीज डेटा के तो कि हम कोई भी स्टूडेंट्स को लाइक एसपीआई उसका एसपीआई सीपीआई तो के प्रेडिक्ट कर सकते हैं, यानी कि तो के फर्स्ट सेकंड थर्ड में इसका तो के कॉन्स्टेंटली 8 एसपीआई आया तो के तो हम कह सकते हैं तो कि नहीं है, या तो कि फोर्थ सेम में तो फोर्थ सेम में मेहनत करके भी तो कि ये 8 एसपीआई ला सकता है। Okay, so yeah, this is the example of time series data. Okay, common in stock prices, temperature records, and sales over month, etc. ये भी इसका एग्जांपल देखो सेम एनरोलमेंट इसमें तो वहाँ से फर्स्ट सेमेस्टर एक स्टूडेंट है उसका सेमेस्टर 1 में 8 है, सेमेस्टर 2 में 9 है, सेमेस्टर 3 में तो 7 है अगेन तो okay, so this is the example of time series data can be analyzed using line chart and time series model. Okay, useful in predicting future behavior using हिस्टोरिकल डेटा, यानी कि इसके मदद से तो उसका फ्यूचर भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम बेस्ड ऑन दिस बिहेवियर। टाइम इंटरवल मस्ट बी कंसिस्टेंट, यानी कि टाइम इंटरवल है उसका तो क्या कंसिस्टेंट हो जाए कि डेली या मंथली या ईयरली तो होना ही चाहिए। ओके सो द ओके द नेक्स्ट थिंग इज पैरेलल डेटा। ओके सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्रॉस सेक्शनल एंड टाइम सीरीज डेटा, यानी कि एक कॉम्बिनेशन है कि क्रॉस सेक्शनल डेटा है एंड टाइम सीरीज डेटा है, दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे तो हमें पैनल डेटा मिलेगा। पैनल डेटा मीन्स क्या होता है वो चलो देखते हैं आगे। मल्टीपल सब्जेक्ट्स ट्रैक्ड अक्रॉस मल्टीपल टाइम पॉइंट्स, यानी कि मल्टीपल मल्टीपल टाइम पॉइंट्स में तो मल्टीपल सब्जेक्ट्स का तो ट्रैक रिकॉर्ड रखना तो वो किसका एग्जांपल है, तो वो पेन डेटा का एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल सीपीआई ऑफ मेनी स्टूडेंट्स ओवर अ सेवरल सेमेस्टर, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का तो सारे सब्जेक्ट सारे सेमेस्टर के सीपीआई तो वो क्या हुआ, एक पैनल डेटा हो गया, उसमें तो टाइम सीरीज का डेटा भी आ गया तो डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज का तो कोई भी टाइम के देख स्पेसिफिक पॉइंट का भी तो डेटा आ गया, तो उसको क्रॉस सेक्शनल डेटा भी हो गया, देन टाइम सीरीज डेटा भी हो गया। तो ये इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्रॉस सेक्शनल एंड टाइम सीरीज डेटा। ओके सो दिस स्टूडेंट 1 एंड स्टूडेंट 2 तो के दो स्टूडेंट्स हैं, उनके तो के वेरियस सेवरल सेमेस्टर हैं, सेकेंड वन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ऑल्सो, देन उसका तो के सीपीआई रिकॉर्ड। दिस इज द एग्जांपल ऑफ पैनल डेटा। ओके यूज्ड इन इकोनोमेट्रिक्स, हेल्थ स्टडीज एंड एजुकेशन एनालिसिस में भी तो पैनल डेटा का यूज किया जाता है, ऑल्सो कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल डेटा, इसको तो लॉन्गिट्यूडिनल डेटा भी कहा जाता है। सो द नेक्स्ट इज types of data measurement scales. Okay, there are four type of measurement scales: nominal, interval, and ratio. Okay, these help define how data can be classified, compared, and analyzed. Okay, so with the help of this मेजरमेंट स्केल तो हमको क्योंकि कोई भी जो भी डेटा है उसको तो कैसे क्लासिफाइड करना है, उसको कैसे कंपैरिजन करना है, उस पर कैसे एनालाइज करना है तो कि वो हमें तो के इसके थ्रू में डिफाइन कर सकते हैं। सो द फर्स्ट इज नॉमिनल स्केल। ओके रिप्रेजेंट्स कैटेगरी विदाउट एनी ऑर्डर ऑफ रैंकिंग, यानी तो के तो कोई भी तो के जो कैटेगरीज है तो के कैटेगरीज को तो के किसी भी ऑर्डर में तो के उसको रैंकिंग कर देना, यानी तो के वो किसका एग्जांपल हुआ तो के सॉरी वो किसका डेफिनेशन है तो के नॉमिनल स्केल, यानी कि एक कैटेगरी के सारे तो के फूड्स हैं उनको तो हम किसी भी ऑर्डर में किसी भी ऑर्डर में तो उनके रैंकिंग वाइज नहीं, रैंकिंग वाइज या उसके ऑर्डर वाइज तो उनको तो के लाइक बनाना है वो तो के प्राइस अकॉर्डिंग टू दिस अकॉर्डिंग देयर प्राइस, लाइक बनाना है तो के वन लाइक 120 के रुपीज के तो के 1 डजन तो के उसको तो के वो थर्ड रो में है। एप्पल है तो के वो 60 रुपीज पर केजी है।